एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, उसमें सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को का जो बैलेंस होता है उसके लोन अकाउंट में या कैश के थ्रू सेटल कर देते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए कैपिटल अकाउंट को और 3 रोज में नीचे एक्सटेंड कर देते हैं। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसे ही लिखते हैं, फिर उसे वर्किंग नोट में टोटल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेकेंड पेज में इसे ही टू बैलेंस सीडी करते हैं, उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कॉपी कर देते हैं। जो एडजस्टमेंट होता है वो कैश के थ्रू होता है, टू कैश या बाय कैश। अकॉर्डिंगली कैश या बैंक अकाउंट में इसकी डबल एंट्री कर देते हैं। अब इसके 6 सिचुएशन हो सकते हैं। नंबर 1 कि रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। नंबर 2 नए फर्म का कैपिटल उतना ही होना चाहिए जितना पुराने फर्म का कैपिटल था। तीसरा, नए फर्म का जो कैपिटल होगा एक नया फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बाकी एडजस्टमेंट सेम होगा। नंबर 4, नए फर्म का जो कैपिटल होगा वो रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल का टोटल प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जितना ड्यू अमाउंट है उतने रुपए नए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर लेकर के आते हैं। तो फिर इन तीनों का टोटल करके रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नंबर 5 कि नए फर्म का जो कैपिटल होगा वो रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का जितना ड्यू अमाउंट है उतना वो कैश में लेकर के आएंगे, प्लस वो एक कैश का बैलेंस मेंटेन करेंगे जो कि पुराने कैश या बैंक के बैलेंस से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो उस केस में नए वर्किंग नोट में नए फंड का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस प्लस रिटायरिंग पार्टनर को जितना पे किया प्लस जो नया बैलेंस होना चाहिए बैंक का माइनस जो बैंक का पुराना बैलेंस होना चाहिए, इन सबको मिलाकर रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर कैश या बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं या करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट